हाय एवरीवन। आज डेट है 19 अगस्त 2022 और आज की मेरी एक्टिविटीज़ सबसे पहले नॉलेज। तो नॉलेज में मैंने ऑटोमेटिक मिलियनेयर इस बुक की समरी देखी। तो इस बुक में ये बताया था कि एक पर्सन था, उससे मिलने एक एल्डर पीपल आए थे, दो कपल आए थे। तो वो थोड़े 60s में होंगे, 70s में, 60s में थे, 60s 50s में। तो उन्होंने बहुत अच्छी लाइफ जी और बहुत अच्छी खासी सेविंग थी उनके पास। उन्हें क्या फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव हो चुका था। तो उन्होंने ये उसे बताया कि उन्होंने ये कैसे कैसे किया और सिंपल स्टेप में, और बहुत सारे लोग भी कैसे कर सकते हैं। तो उसमें मैंने ये पढ़ा। ऑफ कोर्स बहुत बार ये सारी चीज़ें रिपीट हुई हैं, बट ओवरऑल ये सबकॉन्शियस ब्रेन में फिट हो जाए इसलिए बार बार इसे देखा जाता है। उसके बाद जॉब कॉल, एक मुझे कॉल आया था, उसमें मुझे ये बताया कि आप वगैरह ये HSR लेआउट है। तो यहाँ पे ट्रैक्सन करके एक कंपनी है, मैंने उसकी वीडियो भी डाली थी, आई थिंक आप मेरे चैनल में देख सकते हो, सुबह डाली थी। तो उसमें ये बताया था कि आप हमें क्या कर आपको सबसे पहले केस स्टडी करनी है, यानी एक प्रोजेक्ट करना है छोटा सा, और एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेना है। उसके बाद हम आपका 2 राउंड का इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, ये वो। बट मैंने उसका गूगल में थोड़ा रिव्यू देखा, गूगल मैप्स में वो उसका। तो उसमें बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज़ वगैरह थे कि जॉब में वो शुरू में आपको प्रोजेक्ट दे देते हैं, ये वो, और आपका एक आध महीना टाइम वेस्ट ऐसे करते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। कहने का मतलब बहुत सारे लोग का ये कहना था वहाँ पे कि ये आपसे कुछ कुछ काम करा लेते हैं, फिर आपको छोड़ देंगे, फिर दूसरे व्यक्ति को पकड़ेंगे, फिर कुछ कुछ काम करा लेंगे, फिर उसे छोड़ देंगे। तो इस टाइप का एक फ्रॉजरी करके एक कंपनी है। ऐसा मैं 100% नहीं कह सकता, बट इस टाइप के होते हैं। ऑफ कोर्स सब लोग जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो शुरू में उन्हें नॉलेज मिल जाती है। बट अब मुझे नॉलेज कैसे मिल गई, क्योंकि मैंने गूगल मैप्स वगैरह में देखा रिव्यू वगैरह। तो आप भी इस चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं और इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। तो अब जैसे इस टाइप की चीज़ें हैं, तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने एक डिसीजन लिया है कि 85% जो जॉब्स हैं, पोजीशंस हैं अच्छी खासी, वो नेटवर्किंग वगैरह से ही एक दूसरे से ही भर जाती है। आपको बहुत सारी ओपनिंग्स दिखेंगी भी नहीं कि ये जॉब की वैकेंसी आई थी, ओपनिंग सब इंटरनली हो जाता है बहुत कुछ नेटवर्क वगैरह में ही। तो अब मैंने क्या किया है कि जो मेरे जितने भी नेटवर्क्स हैं, इनफैक्ट अब मेरे लोकल में भी थोड़े अच्छे नेटवर्क हो गए हैं। और एक पर्सन जो मैं एक बार शुरू शुरू में गया था एक कंसल्टेंसी में पास में ही, तो वहाँ पे भी एक भारत नाम का एक पर्सन था। तो उससे भी मेरी आज व्हाट्सएप में चैट वगैरह हुई। वो भी अभी कॉलेज कर रहा है, फाइनल ईयर में MBA कर रहा है। तो वो भी एनालिसिस वगैरह में, बिज़नेस एनालिटिक्स में। तो उससे भी मैंने पूछा थोड़ा बहुत, बोला कि टच वगैरह में रहेंगे हम थोड़ा बहुत, नेटवर्क वगैरह। कहने का मतलब पूछे जॉब वगैरह का। तो सब ने यही बोला कि एंट्री थोड़ी मुश्किल है, उसके बाद एक बार एंट्री होने के बाद तो आप एक्सपीरियंस दिखा दिखा के अगर अच्छी जगह चेंज करना है, लेकिन एंट्री कहाँ जेन्युइन हो ये वो, तो इसके लिए केवल नेटवर्क से ही मैं कोशिश करूँगा कि अप्रोच हो पाए, क्योंकि अथॉरिटी रहेगी ना। अब मैं रैंडमली किसके पास जाऊँगा तो इस टाइप से तो उसे भी ऐसा लगेगा ये कौन हो सकता है। तो और तो ये वाली अप्रोच मैं अपनाऊँगा। और मैंने बहुत सारे जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे ज़्यादातर इंडिया वगैरह में, तो जो अच्छी जगह काम कर रहे हैं, कोई मुंबई में डाटा साइंटिस्ट है, एक बजाज में एक बहुत अच्छा दोस्त है, क्लास का ही है। तो मैंने उससे भी बहुत सारी चीज़ें पूछा कि मैं कैसे एंट्री करूं, ये वो। आपका बेंगलुरु में कोई नेटवर्क है, ये वो, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो इंटरव्यू वगैरह के लिए मुझे। और भी मैं ये नेटवर्क वाली चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ, और मैं जिस चीज़ को अब पकड़ लेता हूँ उसको मैं इसको मैं अब इसको मैं अच्छे से सॉल्व करके रहूँगा, ये नेटवर्क वगैरह जॉब वगैरह वाला ना। वैसे खैर ये जो सफ़रिंग है ये मुझे बहुत आगे ले जाएगी, क्योंकि इसमें मैंने ये देखा कि अब मेरी नेटवर्किंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, नॉलेज स्ट्रॉन्ग नहीं थी, कॉलेज वगैरह स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मुझे सब कुछ ज़्यादातर अपने से ही करना पड़ा, विदाउट किसी की भी एक भी सिंगल हेल्प नहीं है, कोई फ्रेंड्स रिलेटिव किसी की भी कोई। इनफैक्ट सब ज़्यादातर मुझ पे लाइबिलिटी ही बने, बट कोई बात नहीं। और वर्चुअल इंटर्नशिप के बारे में देखा तो जो एक्सचेंजर की वर्चुअल इंटर्नशिप है, तो वो भी मैं कर लूँगा। 5-6 घंटे उस पर लिखा है, तो 2-3 दिन लगा करके मैं वो कर रहा हूँ। अभी कैपस्टोन वाला मेरा चल रहा है डाटा एनालिटिक्स में। आज मैंने उसमें देखा साइकिल साइकिल वाला एक है ना जो ऐप होता है, तो उसमें साइकिल कहाँ कहाँ पार्क होती है, ये वो, तो उसका डाटा एनालिसिस करने को दिया है। तो सारे प्रोसेस तो मेरे को समझ में आ गए हैं, क्या कैसे करते हैं ये वो। ऑफ कोर्स मीन्स काम लगभग ऑलमोस्ट आ चुका है।
अब थोड़ा प्रैक्टिस करूँगा तो स्किल तो वैसे सेट हो जाएगी, स्किल के साथ मेरी प्रैक्टिस सेट हो जाएगी। उसके बाद पर्सनल लाइफ कैसी चल रही है? पर्सनल लाइफ ठीक है, आज थोड़े फ्रेंड से कम बात हुई है और फैमिली वगैरह से भी मीन्स थोड़ा बहुत चलता रहता है, बाकी सब चीज़ ठीक है। और आप में से कोई मुझे लग रहा है कि अब 2-3 लोग, मेरे 3-4 लोग अच्छे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि ये व्यक्ति पागल तो नहीं है, डेली वीडियो डाल रहा है। वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ, इसके पीछे एक साइंस है, एक बहुत बड़ा कारण है क्यों मैं डेली वीडियो डाल रहा हूँ। तो और मैं कोशिश करूँगा कि ये मैं डालते ही रहूँ। और वैसे कभी कभी मैं ये सोच रहा हूँ कहीं ट्रैवल करूँगा ट्रेन में, तो मैं ट्रेन में कैसे डालूँगा ये वीडियो। तो उसके लिए भी मैंने एक सोल्यूशन देखा है कि मैं अपनी कुछ कुछ फ़ोटो रख लूँगा और उस फ़ोटो पे वॉइस ओवर कर दूँगा ट्रेन में, या मैं उसमें लिख दूँगा, या एक कॉल करने का नाटक करके मैं बस रिकॉर्ड करके फिर उस फ़ोटो में लगा करके फिर वो वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो इससे मेरा मोमेंटम नहीं टूटेगा, कोशिश करूँगा। और तो जो 2-3 अगर कॉन्स्टेंटली वीडियो देख रहे हैं और जो मेरी हेल्प कर सकते हैं, वो मुझे कमेंट पे हाय लिख सकते हैं। और मैं कल आपको अपना लिंक्डइन वाला अकाउंट भी दिखाऊंगा, तो आप मुझे लिंक्डइन पे भी जुड़ सकते हैं। आप मुझे वहाँ से भी, केवल मेरा प्रोफाइल खोलोगे तो उसमें दिख जाता है कि किसने खोला, तो फिर मैं आपको कनेक्शन भेजूँगा। अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हो तो मेरी हेल्प कर लो। तो आपको इक्विवेलेंट क्या मिलेगा अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हो? मैं आपको बहुत फाइनेस्ट स्टॉक मार्केट का कोर्स 1-on-1 में सिखाऊंगा। ऐसा नहीं कोई वीडियो दे दूंगा, 1-on-1 में सिखाऊंगा। और मैं आपको कुछ इस अर्थ के जो एलीट हेल्थ के नॉलेज हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, जो मैंने बहुत मेहनत से इधर उधर करके सीखा है, इम्प्लीमेंट किया है खुद पे, और फिर उसके रिज़ल्ट भी थोड़े बहुत मुझे दिखते हैं, तो वो भी मैं शेयर करूँगा। और तीसरा है जो मेंटल मॉड्यूल्स होते हैं जो केवल रिच और एलिट लोग फॉलो करते हैं, तो मैं भी उसे अपनी फाइनेंस में, डेली एक्टिविटीज़ में फॉलो करता हूँ। तो वो मेंटल मॉड्यूल भी आपको बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़नी पड़ेगी, वो मैंने पढ़ के कंडेंस करके उनके मेंटल मॉड्यूल निकाल रखे हैं। तो ये 3 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ अगर आप मेरी हेल्प करोगे डेटा एनालिटिक्स या डेटा की फील्ड में एंट्री लेने के लिए। मुझे थोड़ा अच्छा कंपनी चाहिए टैग के लिए, और सैलरी से कोई मतलब नहीं है इनिशियली, पहले 1 साल या 6 मंथ के लिए। मीन्स कोई मतलब नहीं है कि इसका मतलब मुझे इतना चाहिए इतना चाहिए, आराम से एडुकेट हो चल जाए तो बात ठीक है। और जो भी मेरी हेल्प कर सकता है उसके लिए मुझे ऑफ कोर्स इसमें कोई गारंटी नहीं है कि मैं बहुत अच्छा करूँगा लाइफ में ठीक ठाक। तो आप में अच्छा कनेक्शन भी रहेगा और ये वीडियो भी प्रूव रहेगा कि मैंने हेल्प मांगी थी। तो हाँ, बट कोई क्लोज़ रिलेटिव ना हो, क्योंकि क्लोज़ रिलेटिव्स ने तो मुझे बहुत ज़्यादा मीन्स कहने का मतलब ज़्यादा लॉस में ही डाल दिया। तो अब वो आएंगे तो वो जाके इक्विलिब्रियम हो जाएगा इस टाइप का, तो मैं उनसे ज़्यादा कुछ वैसा नहीं। बट अगर आपको एक स्ट्रेंजर टाइप हो तो आप मेरी हेल्प कर सकते हो, तो ठीक है, थैंक यू। तो यही थी आज की मेरी एक्टिविटीज़। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।